हेलो एवरीवन, काजल दिस साइड। सो लेट्स डू मेकअप ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले मैंने एक वाइप की मदद से अच्छी तरीके से फेस को क्लीन किया है। मैं ये कोई मॉडल नहीं है, ये मेरी नेबरहुड में एक लड़की रहती थी। उसको मैंने पूछा कि लाइक आप मॉडल के लिए मतलब बनना चाहोगे क्या मेरी मॉडल? तो शी से येस। एंड मैंने उनको कहा था कि लाइक मतलब कुछ भी फेस पे मत लगा के आना, बट स्टिल शी यूज़ पाउडर एंड लिपस्टिक। सो उसके बाद मैंने वो लिप्स पे भी क्लीन किया, उनके लिप्स को एंड फेस को भी अच्छी तरीके से क्लीन किया है। इसके बाद मैंने लगाया है टोनर, लाइक रोज़ वाटर यूज़ किया है मैंने टोनर के लिए। इसके बाद मैंने उसको लाइक 80% सूखने दिया है, ड्राई होने दिया है। एंड इसके बाद मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। एंड ये जो स्टेप्स है ना, ये जो शुरू के जो स्टेप्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेकअप को टिकने के लिए। सो अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आई वुड से कि आपका मेकअप मतलब एकदम फ्लॉलेस होगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मसाज किया है, लाइक एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है ताकि जो फेस में पफीनेस होता है वो हट जाए। इसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर चूज़ किया। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जिस जिस जगह पे मैं जैसे जैसे लगा रही हूँ आपको भी वैसे वैसे लगाना है। एंड अच्छी तरीके से उसको लाइक एक फिंगर की मदद से लगाऊंगे ना तो बहुत बढ़िया होगा। और आइज़ पे भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लगाती हूँ ताकि ना आइज़ पे जो क्रीज वगैरह पड़ती है वो कम पड़ती है उससे। इसके बाद मैंने कलर करेक्शन स्टार्ट किया है। कलर करेक्शन के लिए मैं 1 से 2 टोन डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इनके स्किन टोन से। एंड एज यू कैन सी नोज़ पे भी थोड़ी सी डार्कनेस है। एंड मेन इन्होंने अपर लिप्स एंड आईब्रोज नहीं करवाई है बिकॉज शी इज़ अ टीनेजर, तो इन्होंने अभी तक नहीं करवाई है। तो दैट्स वाई मैंने लाइक अच्छी तरीके से वहाँ भी लगाए हैं। एंड इसको मैंने फोरहेड पे भी लगाया, उनको फोरहेड पे भी डार्कनेस थी थोड़ी सी। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है अच्छी तरीके से। एंड इसके पिक्चर्स या आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है कि ये फाइनल लुक कैसा था तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगी। इसके बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड किया है। आँखों के पास आपको एकदम ऊपर थोड़ा-सा करके ही ब्लेंड करना है। एंड सॉरी गाइज़, मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, सो मैं ना कैमरा के सामने थोड़ा-सा आ रही हूँ, बट आपको एटलीस्ट दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। सो सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान दूँगी कि लाइक कैमरा के सामने इतना नहीं आना होता है। अब मैं देख रही हूँ कि फाउंडेशन का शेड ये मैच हो रहा है क्या? एंड एज़ यू कैन सी मैच तो हो रहा है। ये था मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन, एकदम ड्यूई फाउंडेशन है ये। सो इसको मैंने एक स्मॉल ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से अप्लाई किया है। पहले तो एक हाई पॉइंट्स पे अपने तरीके से लगा लो एंड उसके बाद उसको हल्का सा एक्सटेंड करो ताकि लाइक कम से कम प्रोडक्ट यूज़ हो। बिकॉज आई वुड सजेस्ट कम से कम प्रोडक्ट लगाओ, ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कभी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि लाइक मेकअप किया है, मेकअप नहीं किया है ऐसा लुक रहना चाहिए मेकअप किया है तो। सो इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड मैं बीच बीच में मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो बेस जो है एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड समटाइम्स कैसा होता है ना, ब्लेंड नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी अच्छा होता है। एंड दिस इज़ माई आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सो आप जाके मुझे फॉलो कर लो एंड लुक। एंड इसकी एक मैंने रील भी बनाई है तो जो कि आपको मैं जल्दी से अपडेट कर दूँगी, तो आप वो भी जाके देख लो। अब इसके बाद मैंने इसको हल्का सा और मतलब नीचे भी आप देख सकते हो, हल्का ब्लेंडिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सेम वैसे ही कर दिया। वैसे तो ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्यूई है, मेरे फेस पे जब मैं अप्लाई करती हूँ बहुत ज़्यादा ड्यूई होता है एंड इतना ड्राइंग नहीं होता है, बट सम क्लाइंट्स के ऊपर हल्का सा ड्राइंग हो सकता है। सो आपको ऐसे ट्रिक्स याद रखने हैं। नाउ अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए आप एक टोन, हाँ, लाइटर शेड लेना है आपको एंड उसकी मदद से हाईलाइट करना है। एंड जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ वहाँ वहाँ उस तरीके से लगा लो एंड आपका फेस ना एक अलग ही मतलब हाईलाइटेड दिखेगा। इसको मैंने ब्लेंड किया है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। एंड एक्चुअली हाइजीन का आपको ध्यान देना है, तो ब्यूटी ब्लेंडर हो गए, ब्रशेज़ हो गए, आपको वो क्लीन रखने हैं। एंड ब्लेंडर्स वगैरह लाइक अच्छी तरीके से वॉश करना, एक यूज़ के बाद ही मैं वॉश कर लेती हूँ बिकॉज लाइक क्लाइंट्स डिफरेंट आते हैं एंड मॉडल्स भी डिफरेंट आती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे मॉडल है तो हम उस पर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें। इसके बाद मैं लगा रही हूँ क्रीम ब्लश एंड ये मेरा फेवरेट ब्रश है, सॉरी। सो ये ब्रश बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको ही लाइक यूज़ कर रही हूँ, हर इसमें पोंछ के यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट। एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से सनकिस्ड टाइप में लगाया है।
सो बिकॉज़ इससे क्या होगा कि उनका फेस थोड़ा ब्रॉड है, तो इससे थोड़ा फेस में अच्छा डायमेंशन आएगा। इसके लिए मैंने उस तरीके से लगाया है एंड इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। एंड मैंने थोड़ा-सा चिन पे भी लगाया है एज़ यू कैन सी, एंड इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने कॉन्टूर स्टार्ट किया है। कॉन्टूर के लिए मैं एक 2 टू 3 टोन डार्कर शेड ले रही हूँ इनके स्किन टोन से, एंड नोज़ कॉन्टूर भी कर रही हूँ मैं। एंड ऑल्सो जो आपका चीक का कॉन्टूर होता है उसको क्या करना है, आपको लिप्स के डायरेक्शन में लाते हुए बिल्कुल आईबॉल के पास में लेना है। लाइक उस तरीके से आप लगाओगे तो आपका जो कॉन्टूर है बराबर होगा। एंड नोज़ कॉन्टूर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज हम बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर, अब मैं यहाँ बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही थी, आप छोटा भी यूज़ कर सकते हो, उससे थोड़ा ईजी होता है। नाउ अब मुझे ना हाइलाइटिंग हल्की कम लग रही थी, दैट्स वाई मैंने फिर से लगा लिया है। हाइलाइटिंग कर रही हूँ मैं, एक लाइट टू शेड लाइट कर लिया है मैंने, एंड हल्की सी उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। नोज़ के पास बहुत ध्यान देना बिकॉज देन आपका जो नोज़ कॉन्टूर है पूरा ही एकदम बिगड़ जाएगा। एंड आईज़ के पास एज यू कैन सी मैंने उनको कहा कि ऊपर साइड देखो, एंड इस तरीके से आप भी आपके मॉडल या क्लाइंट को कह सकते हो। इसके बाद मैंने बेकिंग की है। बेकिंग के लिए मैंने बेकिंग क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बेस जो है थोड़ा टिकाना था बिकॉज मुझे फ़ोटोशूट वगैरह करना था। एंड ये वाला जो ट्रिक है ना, ये आप फॉलो कर सकते हो कि आपको क्या करना है, जो आपने कॉन्टूर लगाया है उसके एकदम नीचे में एकदम एकदम शार्प सा लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक पाउडर की मदद से, उससे एकदम चिज़ल्ड लुक आता है। इसके बाद मैंने पाउडर अप्लाई किया है आईलिड पे एंड आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ बनाई एंड एज यू कैन सी उनकी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई है। सो आईब्रोज़ बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस पॉइंट पे, बट आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आ सकते हैं जिनकी आईब्रोज़ नहीं बनी होती है। सो इसलिए आपको कुछ इस तरीके से आईब्रोज़ बनानी है, जो हाई पॉइंटेड है वहाँ वहाँ आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप से। एंड आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड लिया है, हल्का सा ब्राउन, एंड धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बहुत ज़्यादा कलर ले लो, आप कलर को ब्लेंड करते हुए थोड़ा उसमें शेड आएंगे फिर आएंगे, बट पहले आपको हल्का हल्का उसको ब्लेंड करना है, हल्का हल्का हाथों से एकदम, ताकि ज़्यादा कलर ना डिपॉजिट हो जाए। ऑल्सो आई मेकअप के लिए मैं ये सिर्फ एक पैलेट से आज आपको मैं आई मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। सारे शेड मैं इसमें से ही ले रही हूँ। तो इसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड कुछ इस तरीके से सिर्फ आईज़ की क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ मैं, ताकि एक कलर आ जाए सॉफ्ट सा एकदम। एज यू कैन सी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैंने यहाँ की है कट क्रीज बिकॉज उनकी आईज़ एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, तो कट क्रीज करना ज़रूरी था। मैं पहले सोच रही थी कि नहीं कट क्रीज नहीं करती हूँ, बट मैंने कट क्रीज किया एंड देन जो आई लुक था वो और भी उभर के आया। इसके बाद मैंने कट क्रीज के ऊपर पाउडर लगाया है। पाउडर क्यों लगाया आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्यों मैंने पाउडर लगाया होगा कट क्रीज के ऊपर। इसके बाद मैंने शिमर शेड डिपॉजिट किया है एंड फिंगर की मदद से ही अप्लाई किया है। ये गोल्डन कलर का शिमर शेड यूज़ किया है मैंने, एंड ये गोल्डन कलर का शिमर शेड यूज़ किया है मैंने। एंड मार्स के आई शेडो पैलेट से मैंने ये पूरा आई मेकअप किया है। सो एज यू कैन सी बहुत सिंपल, बहुत इजी, इस तरीके से आप भी कर सकते हो आई मेकअप अगर आप चाहो तो। सो इसके बाद मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई किया एंड एक्चुअली मुझे ना हल्का सा छोटी लग रही थी आंखें बिकॉज मैंने कट क्रीज की, बट फिर भी छोटी लग रही थी। थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाने का ट्राई किया देन शिमर को, एंड अच्छी तरीके से लगा लिया। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालती हूँ। इसके बाद मैंने लाइनर लगाया है। लाइनर मैं इसकी मदद से फर्स्ट टाइम लगा रही थी बिकॉज मैं इसकी मदद से लगाती नहीं हूँ। देन मैंने पूरा पाउडर को डस्ट ऑफ कर लिया है, अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ किया है एंड आईज़ के पास से अच्छे तरीके से करना है। समटाइम्स ना हम लिक्विड के ऊपर पाउडर लगाते हैं तो हल्का क्या होता है कि पाउडर ना स्टिक हो जाता है, तो अच्छी तरीके से उसको हटाने का ट्राई करना। एंड एज यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है मेकअप, एंड इन्होंने आज तक मेकअप नहीं करवाया है। सो अगर ऐसे वाले फेस पे अगर आप मेकअप करो ना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है मेकअप, बट एज यू कैन सी एकदम अच्छा लग रहा है एंड सब पता चल रहा है कि कुछ किया है एंड नेचुरल लुक बहुत अच्छे सा लग रहा है। अब लिप्स के लिए मैंने सबसे पहले ना आई शेडो की मदद से लिप लाइन की है। इसके बाद मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो पिंक कलर आपको आउटफिट में भी दिख रहा होगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे बताओ कैसा लग रहा है कमेंट्स में। एंड अगर इसके आपको पिक्चर्स देखने होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको ज़रूर दिख जाएंगे।
एंड आँखें जो है थोड़ी-सी बड़ी दिख रही है एज़ यू कैन सी, एंड मेकअप इज़ ऑल्सो डन वेरी राइट। ऑल्सो ये है फाइनल लुक। बीटीएस भी देख लो इसमें कि मैं शूट करती हूँ, तो मैं पर्दा लगा के देन शूट करती हूँ, तो ये है फाइनल लुक। द आउटफिट इज़ वेरी, वेरी प्रिटी। ऑल्सो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। आई ट्राइड वनी भानुशाली makeup look, so just go and watch.